बिश्नोई गैंग ने ली है बड़ी खबर। फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोहित शेट्टी के घर पे हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। शुभम लॉरेंस आरजू बिश्नोई नामक शख्स ने यह पोस्ट लिखा है कि रोहित शेट्टी के घर पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच फायरिंग की जांच कर रही है। रोहित शेट्टी के घर के आसपास सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। मुंबई के जुहू इलाके में रोहित शेट्टी का घर है। मुंबई में इसी जगह पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी घर हैं। पुणे पुलिस ने 5 संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में भी लिया है और सभी 5 संदिग्ध मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिए गए हैं। मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग हुई है। इस घटना के बाद पूरे बॉलीवुड में, मुंबई में सनसनी फैल गई है। देर रात अज्ञात हमलावर ने शेट्टी टावर के बाहर कई राउंड फायरिंग की। घटना के वक्त रोहित शेट्टी घर के अंदर ही मौजूद थे। हमले की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। शनिवार की देर रात लगभग रात को 3 बजे ये गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में हालांकि किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस केस की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट के जरिए शुभम लॉन्कर आरजू बिश्नोई नामक शख्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने फेसबुक पे लिखा है कि रोहित शेट्टी को कई बार मैसेज किया गया था कि वो उनके काम में दखल ना दें, लेकिन उनकी बात को वो समझ नहीं। यह हमला महज एक ट्रेलर है। सूत्रों की माने तो हमलावर बाइक से जुहू इलाके में आया था। उसने रोहित शेट्टी के घर से थोड़ी दूरी पर बाइक खड़ी की और पैदल चलते हुए शेट्टी टावर तक पहुंचा। इसके बाद आरोपी ने बिल्डिंग की ओर कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाला केवल एक ही शख्स था। आरोपी ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की थी। इस घटना के तुरंत बाद जुहू पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची हैं, घेराबंदी कर दी है। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से लेने का दावा भले ही किया गया है, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई अभी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस फायरिंग का पैटर्न फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग से मेल खाता है। इस घटना के बाद शेट्टी टावर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई है। सीसीटीवी में आरोपी चलते हुए फायरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं एक और खबर है कि पुणे पुलिस ने इसी मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है। बड़ी खबर, बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई है और जब यह फायरिंग हुई ठीक उसी वक्त रोहित शेट्टी अपने घर के अंदर मौजूद थे। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है, ऑफिशियल तौर पे तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन एक फेसबुक पोस्ट आई है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बॉलीवुड के कई एक्टर डायरेक्टर के घर पर इसी पैटर्न में फायरिंग कराई थी। सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग देखने को मिली थी और ठीक उसी तरह से बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर ये 4 राउंड की फायरिंग देखने को मिली है। अब इस घटना को क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि इस फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई ही है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़े हुए हैं और अली शरीर एडिटर क्राइम है न्यूज इंडिया के, वो भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और थोड़ी देर में ही प्रेम कृष्ण जैन पूर्व एडीजीपी महाराष्ट्र के और साथ में वेद भूषण पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अली, मैं आपकी तरफ ही रुख कर लेता हूं क्योंकि रोहित शेट्टी बॉलीवुड का बड़ा नाम है। उनके घर के बाहर 1-2 नहीं 4 राउंड की फायरिंग होती है और जो आरोपी होता है बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। मुंबई पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगता है। क्या जानकारी है आपके पास इस फायरिंग के बारे में?
देखिए बिल्कुल रवि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे हाल ही में लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग इंडस्ट्री पे हावी हो रहा है, चाहे वो सिंगर हो या वो एक्टर हो, अब डायरेक्टर को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। साफ ये मैसेज है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई दहशत अपनी बरकरार रखने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, वर्चस्व अपना कायम करने के लिए ही लगातार इस तरह की घटनाएं अंजाम दे रहा है। अगर बात की जाए आज की, तो आज इस पूरे मामले को लेकर चर्चा बरकरार बनी हुई है, क्योंकि रोहित शेट्टी बाकायदा डायरेक्टर भी हैं और वो सलमान खान के बेहद करीबी भी हैं। तो इस बात को इससे भी लेकर जोड़ा जा सकता है कि जिस तरह से फायरिंग की गई है, दहशत फैलाने की मंशा से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वो भी मुंबई में, वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षा रहती है, सबसे ज़्यादा तमाम इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बावजूद इसके भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। अब हालांकि मुंबई पुलिस का ये दावा है कि 5 लोग पुणे से गिरफ्तार किए हैं जो इस पूरे मामले में सम्मिलित पाए जा रहे हैं। अभी जांच चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जो साबरमती गुजरात की जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, उसका गैंग इस कदर हावी है कि वो देश नहीं विदेश तक लगातार दहशत फैलाने का काम कर रहा है। अब से पहले अगर बात की जाए, कपिल शर्मा के कैफ़े पर बाकायदा 3 बार फायरिंग की गई, फिर सलमान खान के आवास पर फायरिंग की गई, बाकायदा जो इंडस्ट्री की यूपी में की रहने वाली हैं दिशा पाटनी, उनके आवास पर फायरिंग की गई, और अब जिस तरह से रोहित शेट्टी के आवास पर फायरिंग की गई है, ये एक ही मकसद है, किसी भी हाल में वर्चस्व कायम रहे, और इसीलिए लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। रवि, ठीक है, मुरारी सिंह हमारे साथ बने हुए मुंबई से। मुरारी, जरा हमें बताएं, मुंबई पुलिस ने इस पूरी फायरिंग की घटना के पीछे अभी तक क्या एक्शन लिया है? कोई भी आ रहा है मुंबई में, किसी भी बॉलीवुड स्टार के घर के बाहर फायरिंग करता है फिल्मी अंदाज में और बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। कानून का राज है या यहां गैंगस्टर का राज है मुंबई में? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि गैंगस्टर पूरी तरह से फिर एक बार मुंबई में हावी हो रहे हैं। भले ही अंडरवर्ल्ड की एक दहशत मुंबई से खत्म हो गई हो, लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का डर और खौफ देखा जा रहा है, कहना होगा कि मुंबई पुलिस को फिर उसी एक्शन मूड में आना होगा। क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर जो है कि फायरिंग होती है, उसके बाद मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच उन तमाम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हो या वीवीआईपी इलाके, वहां सुरक्षा के लिहाजे से पुख्ता इंतजाम किए गए थे, तमाम दावे किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से रोहित के घर पर फायरिंग हुई है, वो भी 4 से 5 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। बड़ी बात यह है कि आरोपी बिंदास मुंबई पहुंचता है, जुहू जैसे पॉश इलाके में कई राउंड फायरिंग करता है और वो फिर मुंबई से पुणे के लिए रवाना हो जाता है और मुंबई पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है। पुणे पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या इन्हीं 5 में से किसी व्यक्ति ने यहाँ पर फायरिंग की थी, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में क्राइम ब्रांच के हत्थे 5 आरोपी लगे हैं, उनसे पूछताछ चल रही है कि किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो पोस्ट आया हुआ है आरजू बिश्नोई द्वारा, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हमारे काम में अगर दखल अंदाजी देंगे तो बुरा अंजाम होगा। बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों का भी इस जो मेल आया है, कह सकते हैं जो पोस्ट है, उसमें बाबा सिद्दीकी और सलमान खान, कपिल शर्मा जैसे लोगों का जिक्र किया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गैंगस्टर एक बार मुंबई में हावी हो रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ चर्चा में वेद भूषण भी बने हुए हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के। वेद भूषण जी, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह की फायरिंग मुंबई में देखने को मिली है, और एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इसमें आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि एक शख्स जेल में बंद है, कई सालों से बंद है, वो वहां से किसी भी बॉलीवुड एक्टर के घर फायरिंग करा देता है, किसी की भी हत्या करा देता है। हमारे देश की एजेंसियां, पुलिस, कानून कुछ भी नहीं है उसके आगे। रवि देखिए, अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई हालांकि दोनों जेल के अंदर हैं, तो अमेरिका से हिंदुस्तान की एजेंसी लाई थी और तमाम जो ट्रायल और प्रक्रिया है उसके खिलाफ जो केसेज हैं ट्रायल के अंदर है। परंतु मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर आज नहीं दशकों से इस तरह का वेद भूषण जी थोड़ा सा रोक रहा हूं, वेद भूषण जी थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। क्यों वेद भूषण जी, थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि अभी एक वीडियो हमारे पास आया, एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें एक संदिग्ध शख्स वीडियो में नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इसी शख्स ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोहित शेट्टी के घर के बाहर ये शख्स आ रहा है, इसके हाथ में कुछ है, ये गन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ी आसानी से, क्योंकि रात 3 बजे का ये वक्त था, उस वक्त ये पूरा मामला हुआ था। लेकिन सवाल तो यही है ना कि बॉलीवुड के डायरेक्टर, अभिनेता, क्या इनको अब अपनी सलामती के लिए मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि कोई भी आ रहा है, किसी भी बॉलीवुड एक्टर, किसी भी डायरेक्टर के घर के बाहर फायरिंग करके चला जाता है, फेसबुक पे फिर धमकी दे देता है। वेदभूषण जी कंटिन्यू करें। हैं या क्रिमिनल्स हैं या टेररिस्ट हैं, इनका मैसेज देने का एक तरीका होता है। ये कोई जान से मारने के लिए या कोई बहुत बड़ा डैमेज करने के लिए नहीं आए थे, केवल एक रवि ठाकुर को और सलमान खान या इस तरह के जो भी लोग हैं उनसे कैसे पैसा एक्सटॉर्शन करना है, कैसे भय का माहौल क्रिएट करना है मुंबई के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर। अब जो इनका राइवल गैंग है जो कनाडा, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और तमाम कंट्रीज से ऑपरेट करते हैं, रोहित गोदारा हो, दूसरे लोग हों, तो उनको भी एक मैसेज देना। अब लड़ाई चूंकि जेल में है तो इसका मतलब यह नहीं कि वजूद खत्म हो गया है। इनके हजारों गुर्गे तमाम हिंदुस्तान में, दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। जिस तरह से दाऊद विदेश में बैठकर, दुबई में बैठकर, पोर्ट लिस्बन में बैठकर और तमाम सिंगापुर में बैठकर ऑपरेट करता था, और अभी भी उसके बारे में बताया जाता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट करता, माहौल को क्रिएट कर कर अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। और लेकिन वेदभूषण जी, राइवल गैंग है उसको, वेदभूषण जी मैं आपको रोक रहा हूं। अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, जेल सरकार के अधीन होती है, पुलिस अधिकारियों के अधीन होती है, वहां से कोई किसी गैंग को ऑपरेट कैसे कर सकता है? ये जेल प्रशासन की, पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है कि हमने किसी अपराधी को सजा दी, जो जेल के अंदर चला गया, लेकिन जेल के अंदर से ही गैंग चल रहे हैं। वो मैसेज कैसे बाहर चला जाता है? बिल्कुल कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। आपने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई का कुछ समय पहले एक टेलीविजन इंटरव्यू लिया गया जो कि जेल के अंदर से था, बाद में उसको जेल शिफ्ट कर दी गई, परंतु इस तरह की तमाम चीजें पहले भी होती रही हैं। आज एआई का टाइम है, डिजिटल का टाइम है। जेल के अंदर से स्टाफ की मिली भगत से या जो उनके गुर्गे बाहर बैठे हैं, जिस तरह से आरजू बिश्नोई का नाम आ रहा है कि उसने फेसबुक पर बताया, क्लेम किया है कि ये जो अटैक करने की कोशिश की गई थी सलमान खान पर भी, और पहले अभी जो शेट्टी है, रोहित शेट्टी, उनके यहां भी कोशिश की गई मुंबई में, तो पर्पस केवल एक मैसेज देना है। अपना जो एक वर्चस्व की लड़ाई है कि हम ताकतवर हैं, अभी हम जिंदा हैं, जेल में जरूर है, परंतु हमारा जो गैंग है बदस्तूर अपना काम कर रहा है। एक मैसेज देने की एक कवायद होती है, और क्रिमिनल का जो वो खुद सामने नहीं आते, पर्दे के पीछे से रहकर काम करते हैं, पर्दे के पीछे नहीं, लेकिन वो मैसेज जेल के अंदर से कन्वे होते हैं। ये अपने आप में जेल व्यवस्था पे, हमारी जेलें कितनी सुरक्षित हैं, वो अपने आप में सवाल उठाती है। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक ऑडियो न्यूज इंडिया के पास है, एक्सक्लूसिव ऑडियो, और उस ऑडियो में धमकी दी जा रही है। रोहित शेट्टी का भी नाम शायद उसमें आ रहा है। आइए सुनते हैं क्या है उस ऑडियो में। राम राम, जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे, और जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जय बजरंगबली। राम राम, जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर, ये ऑडियो आप सुन रहे थे, और इस ऑडियो में साफ तौर से ना सिर्फ रोहित शेट्टी बल्कि पूरे बॉलीवुड को चेतावनी दी गई है। बाबा सिद्दीकी का जिक्र किया गया है, जिनकी हत्या कर दी गई थी मुंबई में। हमारे साथ इस चर्चा में अब प्रेम कृष्ण जैन, पूर्व एडीजीपी महाराष्ट्र पुलिस, वो भी चर्चा में शामिल हो गए हैं। जैन साहब, ये ऑडियो आपने भी सुना होगा। ये महाराष्ट्र में, मुंबई में पुलिस का राज है, ये गैंगस्टर का राज है? कोई भी आ रहा है फायरिंग कर दे रहा है, और ना सिर्फ एक को, पूरे बॉलीवुड को धमकी दे रहा है कि हमारे काम में दखल अंदाजी दी तो हाल वही होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ है। क्या इतना आसान है, इतना आसान है मुंबई में अपराधियों के लिए किसी को धमकी देना, किसी के घर के बाहर फायरिंग करना?
नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। देखिए, अपराधी का काम है अपराध करना, पुलिस का काम है उसको पकड़ना। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस के डर से या प्रशासन के डर से कोई क्राइम बंद हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने देखा कि चाहे वो बाबा सिद्दीकी का केस हो, चाहे सलमान खान का केस हो, जितने भी आके उनके ऊपर फायरिंग की या उनका मर्डर किया, उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसी तरह से अब ये रोहित शेट्टी के केस में इसके ऊपर फायरिंग हुई, इसके घर के ऊपर फायरिंग हुई, तो ये आरोपी भी कुछ संदिग्ध पकड़े गए हैं, बाकी लोग जो एक्चुअल है वो पकड़े जाएंगे। देखिए, मुंबई का बड़ा पुराना इतिहास है जहां गैंगस्टर्स यहाँ से ऑपरेट करते थे। कई लोग फॉरेन में जाके बैठ गए। अभी दाऊद इब्राहिम का नाम लिया मेरे एक साथी अधिकारी ने, तो वो सही है, पाकिस्तान में बैठा है, दूसरे उसको गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, लेकिन इवेंचुअली ये लोग पकड़े जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे। अब इससे कोई एक आधी घटना से मुंबई पुलिस या यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम सिचुएशन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, ऐसी बात नहीं है। लोगों में थोड़ा डर का माहौल जरूर पैदा होगा, लेकिन हमारी पुलिस सक्षम है। जैन साहब थोड़ा सा मैं काउंटर करूंगा यहाँ पे। आप कह रहे हैं घटना सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है, कहीं बॉलीवुड एक्टर्स के घर के बाहर फायरिंग होती है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, अब रोहित शेट्टी के घर के फायरिंग, ये घटना नहीं है, ये सिलसिलेवार एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हैं। एक आम आदमी के लिए जो मुंबई में रह रहा है, कोई कलाकार है, कोई डायरेक्टर है, वो भारत सरकार, भारत कानून उस पर विश्वास करे, भारत सरकार पे, या फिर जो पहले होता था बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर सब गैंगस्टर से मिले हुए थे, उनकी सरपरस्ती में काम चल रहे थे, उनकी फिल्में चल रही थी। सिर्फ एक घटना में से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सिलसिलेवार बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। देखिए, मैं जब एक स्टैंड अलोन घटना की बात करता हूं या 2-3 घटनाओं की बात करता हूं, तो मैं उसको उस परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं जब एक 98-99 में यहाँ पे ऐसी घटनाएं होने लगी थी कि किसी के यहाँ शादी हुई, किसी ने नई गाड़ी ले ली, तो उसको भी एक्सटॉर्शनरी कॉल आ जाती थी। और उसके बाद में आपको मालूम है कि मुंबई पुलिस ने उन लोगों का क्या हश्र किया। एक नया कानून लाया गया जिसका नाम NCOCA था, और उसके तहत जो भी लोग आरोपी जो भी अरेस्ट हुए, वो आज तक या तो जेल के पीछे हैं या उनको कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए सिचुएशन खड़ी होने की कोशिश हो रही है। इतने साल बीच में लल था, एक आधी कोई घटना होती थी, इतने साल बीच में लल था। अब दोबारा कोई उसको दोबारा से अगर कोई कलुषित करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ में भी डील किया जाएगा। देखिए, सिचुएशन जैसा मैंने कहा, क्राइम कभी बंद हुआ नहीं, आगे बंद होगा नहीं, लेकिन उसको समय से डिटेक्ट करना, उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाना, उनको न्यूट्रलाइज करना, ये पुलिस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हमारी को इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा पहले कि जब एक व्यक्ति को किसी दूसरे की टेक्निकल इंटेलिजेंस में पता चला कि इस व्यक्ति की जान को धोखा है, मुंबई पुलिस ने उसको बुला के प्रोटेक्शन प्रदान की। अब इसमें ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को ये बोले कि हमने रोहित शेट्टी को पहले खबरदार किया था, अगर वो सही टाइम पे पुलिस के पास में आ गया होता तो शायद ये आज वाली घटना नहीं होती। लेकिन कई लोग हैं वो इसको हल्के में ले लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस पे लोगों को विश्वास है कि नहीं, क्योंकि एक के बाद एक कई घटनाएं हो रही हैं। जैन साहब, अली शरीर की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा। अली, किस तरह से देखें ये जो ऑडियो आ रहे हैं, सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इस देश में कानून का राज नहीं है। जेल के अंदर चल रहे गैंगस्टर कभी भी आ सकते हैं, पंजाब के किसी भी सिंगर को मार सकते हैं, बॉलीवुड के किसी भी बड़े एक्टर को धमका सकते हैं, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की हत्या कर सकते हैं। इतना आसान है इनके लिए नेटवर्क चलाना, गैंग चलाना। देखिए रवि, जैसे कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि वर्चस्व कायम करने के लिए ही लगातार गैंगस्टर अपना रौब और खौफ बना रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, और लगातार फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अब इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, हालांकि दिल्ली से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर की अन्य राज्यों की पुलिस ही दावा कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को हम लगातार मुठभेड़ में गिरफ्तार कर रहे हैं। बावजूद इसके भी लगातार उन्होंने अपना खौफ कायम कर रखा है। हाल ही में आज 2 घटनाएं हुई हैं, एक रोहित शेट्टी के आवास पर, दूसरा दुबई के अंदर। यानी कि अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी धुरंधर मूवी के अंदर रहमान डकैत का पूरा जिक्र किया गया था, उसी के ऊपर मूवी बनाई गई थी। उसी का कजिन है शहजाद भट्टी, जो इन दिनों
दुबई में है और वो पाकिस्तान का बड़ा गैंगस्टर है, आतंकी है। उसके ऊपर भी फायरिंग की गई है दुबई के अंदर और बाकायदा उस घटना की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। आज 2 घटनाएं की हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर कोई इलाज अभी तक नहीं किया गया। रवि, ठीक है, मुरारी भी हम मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। मुरारी, क्योंकि मुंबई पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जैन साहब कह रहे थे कि तमाम डायरेक्टर्स को मुंबई पुलिस के पास जाना चाहिए था, पहले से धमकी आई थी। क्या ऐसा वाकई में होता है? जब धमकी आती है तो क्या ये लोग मुंबई पुलिस के पास नहीं जाते, या मुंबई पुलिस पे भरोसा ही नहीं रहा है बॉलीवुड के लोगों को? बिल्कुल, मुंबई की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा करना होगा, क्योंकि इसी मुंबई से अंडरवर्ल्ड को जड़ से खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस ने जो मुहिम चलाई थी, इतिहास उसका गवाह है कि एक भी जो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के साथ संपर्क रखने वाले थे, या तो दुनिया छोड़ दिए या मुंबई से हमेशा हमेशा के लिए फरार हो गए हैं। अब ऐसे में जो एक बातें हमारे ऑफिसर ने भी कहा कि बहुत से ऐसे केसेस होता है कि लोग पहली धमकी में पुलिस के पास नहीं जाते हैं, उसे बहुत हल्के में लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके सामने एक बड़ी घटना घटती है। शायद रोहित के साथ भी इस तरीके की चीजें हुई हो उन्हें, जैसे कहा गया, ऑडियो में भी साफ तौर पर कहा गया कि उसे कई बार समझाने की कोशिश की गई है, कई बार उसे समझाया गया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, जिसके बाद इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अगर मुंबई पुलिस को सही समय पे सही चीजें पता चले तो कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई पुलिस कोई रास्ता निकाल सकती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने में मुंबई पुलिस ने जो महारत हासिल की है, वो चाहे दया नाइक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हो, ठीक है मुंबई, ठीक है, उम्मीद करते हैं गुंडों का खौफ ना हो, मुंबई पुलिस का खौफ मुंबई में हो, वो भी अपराधियों में, ऐसे गैंगस्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए।